हेलो फ्रेंड्स, इट्स अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे किस तरह से हम सिर्फ 2 सेकेंड में कोई भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में आपका वो सॉल्व हो जाएगा। कुछ मेथड से बस आपको उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। किस तरह से मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना और देखना, आप सिर्फ 2 सेकेंड में उसे सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो लेट्स सी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें कितने डिफ़िकल्ट नंबर्स है, राइट। अब इन डिफ़िकल्ट नंबर्स को हम किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो हमें देखना है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4 and 6। 4 and 6, 6 4 are 24 आया तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 स्टेप में 24 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, तो आपको उसका आंसर 2 डिजिट में ही लिखना है। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है। अगर 1 डिजिट में आंसर आया तो फिर भी आपको 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 24। अब आगे नंबर देखो, आगे क्या है, 2। ठीक है, 2 के आगे एक स्टेप क्या आता है, 3, तो 2 3 जा 6। दैट इज़ आवर आंसर। इतना सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से हमने किया है, वो नेक्स्ट स्टेप में देख ले। जैसे यहाँ पे है 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो हमने लिख लिया 16। ओके, अब क्या करना है, 3 है, 3 के एक स्टेप आगे क्या है, 4, 3 4 जा 12। दैट इज अवर आंसर। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 7 3 जा 21, 21, 6 7 जा 6 या 36 6 42, दैट इज 42। इट्स योर आंसर। ठीक है, 9 1 जा 9। अब देखो ये 9 1 डिजिट में आया ना, लेकिन मैंने कहा लास्ट में 2 डिजिट फिलअप करनी है। 9 1 जा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 09, राइट। अब 8 के आगे स्टेप क्या आता है, 9, 8 9 जा 72। दैट इज आवर आंसर। देन 6 4 जा 24। यहाँ पे क्या दिया है, 11 मीन्स एक स्टेप आगे जाएंगे 12, और 11 मल्टीप्लाई बाई 12 मीन्स व्हाट, 132। दैट इज आवर आंसर। इतना सिंपल है। देखो किस तरह से हमने इतने सारे डिफिकल्ट सम्स को इजीली कैलकुलेट करके सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर ला दिया, राइट। बस कुछ स्टेप है, इसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो देखो। नॉट सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। ठीक है, तो सम ऑफ यूनिट प्लेस होगा वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस क्या है, 4 and 6, 4 + 6 = 10। सिमिलरली 8 + 2 = 10, राइट। 3 + 7 = 10। तो सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, डिजिट बिफोर दैट आर सेम। उसके पहले जो डिजिट होगी वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 and 2, 3 and 3, 6 and 6, राइट। तो डिजिट सेम है, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ यूनिट डिजिट मस्ट बी इक्वल टू 10 एंड डिजिट बिफोर दैट मस्ट बी इक्वल्स, राइट। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप इजीली ये वाली मेथड अप्लाई करके इसका कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जाओ मत, अभी और भी मेथड ना। ये है हमारी सेकंड मेथड। अब इस तरह के सम और भी कैलकुलेशन है, इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, पीछे जो डिजिट है ना, वो इस बार पीछे की डिजिट सेम है। लास्ट टाइम क्या था, हमारी जो आगे की डिजिट थी वो सेम थी, और इस बार क्या है कि पीछे की डिजिट हमारी सेम है। तो इस तरह के नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, अब पीछे की डिजिट होगी ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 6 जा 36, तो आ गया 36। ओके, और आगे की डिजिट क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 जा 21, और 21 जो आएगा उसके अंदर आपको यूनिट प्लेस को ऐड करना है। मीन्स 21 में 6 को ऐड करना है, तो क्या हो गया, 27। दैट इज़ अवर आंसर। कितना सिंपल है, राइट। अब दूसरा करके देखते हैं। 7 7 जा 49, राइट। 7 7 जा 49 एंड 4 6 जा 6 4 जा 24, 24 + 7, तो 24 + 7 हम करेंगे अगर, तो क्या आएगा, 31। तो 31 यहाँ पे लिख लो, 3149। दैट इज़ अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज 9 9 जा 81, 81 हमने यहाँ पे लिख लिया, राइट। 7 3 जा 21, 21 + 9 दैट इज इक्वल टू 30, तो 30 यहाँ पे लिख लिया। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब माइंड कैलकुलेशन आपको करना है, और इससे भी ज़्यादा स्पीड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, 5 5 जा 25, 25 एंड
8 टू ज़ा 16, 8 में 8, 8 टू ज़ा 16, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1 1 21 2 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 2 5, राइट, दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 3 3 ज़ा 9, सो हम लिखेंगे 0 9, क्यों 0 9 आपको पता है क्योंकि हमें 2 स्टेप में आंसर लिखना है लास्ट वाला। अब 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 मीन्स 27, लो आ गया आंसर। देख रहे हो कितने तेज़ी से आपके आंसर आ रहे हैं सबके सब 2 सेकेंड में। कोई भी तरह की मगजमारी नहीं है, कोई भी बहुत सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मेथड को फॉलो करना है और आपके आंसर क्विकली आना चालू हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फटाफट आप करना चालू कर दोगे। अब इसका रूल समझ लो, क्या रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कंडीशन क्या है इसकी, किस तरह से आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो कंडीशन ये है, नोट सम ऑफ द टेंस प्लेस इज इक्वल टू 10, राइट। लास्ट टाइम क्या था, सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 10, इस बार है सम ऑफ द टेंस प्लेस is equal to 10, right? So 7 plus 3 is equal to 10 and unit place digit is same, और इस बार unit place digit same होगी। लास्ट टाइम था unit place digit equal to 10 था और tens place same थी, इस बार है tens place digit is equal to 10 है और unit place same है, राइट। तो ये कंडीशन के हिसाब से आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अभी और भी बहुत कुछ है। सो दिस वन इज़ अवर थर्ड मेथड। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम कोई भी 100 के आसपास जो नंबर होगा उसका हम मल्टीप्लिकेशन इजीली 2 सेकंड में किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर अगर मोर देन 100 है, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि हमें ये स्टेप्स क्या करने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से ये 2 ज़्यादा है और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 3 ज़ा 6 लिखेंगे। और लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी जो एंड डिजिट होती है, यूनिट प्लेस की डिजिट होती है, उसको हम एक नंबर में नहीं लिखते, 2 नंबर में लिखते, राइट। शुरू से हम यही फॉलो कर रहे हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 06, राइट। 06 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर है 102 को 3 के साथ ऐड कर लो या फिर आप 103 को 2 के साथ ऐड कर लो, दोनों में सेम ही कंडीशन आएगी। तो हमने लिख लिया 105 ऐड करके। अब आगे कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस ये आपका आंसर आ गया 10506, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अब ये कितना ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मतलब 6 4 ज़ा कितना हो गया, 24, राइट। 6 4 ज़ा 24 हो गया। अब हम इसमें इसको ऐड कर लेते हैं 104 प्लस 6, 104 प्लस 6 110, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो कितना इजी है, बहुत सिंपल है, क्विकली हमारा आंसर आ रहा है सिर्फ 2 सेकंड में। अब ये वाला देख लो, ये इसमें थोड़ा सा आप देख लो वैल्यू क्या है, 100 से कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, राइट। सो 100 से ये 10 ज़्यादा है और ये 100 से 14 ज़्यादा है, राइट। सो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 140। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि जो हमारी डिजिट है वो 2 वैल्यू में ही आनी चाहिए, बट यहाँ पे डिजिट कितने वैल्यू में आ रही है, 3 वैल्यू में आ रही है। तो हमें क्या करना है कि 2 वैल्यू को यूनिट प्लेस पे कंसीडर करना है, जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। किस तरह से होगा आप देख लो, जैसे कि अब ये दोनों है तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। 114 प्लस 10 मीन्स 124, तो 124 हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1025540, ये हमारा आंसर हो गया। देख लो कितना इजी है, राइट। अब हम देखेंगे कि अगर नंबर 100 से कम है, ये तो हमने ज़्यादा का देख लिया, अगर 100 से कम है तो उसका हम कैलकुलेशन इजीली कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लो 98 है और 97 है, राइट। अब ये दोनों 100 से कम है तो इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, जैसे 100 से ज़्यादा था तो हमको क्या करना पड़ता था, कितना ज़्यादा है वो सेपरेट करते थे। तो अब हम 100 से कितना कम है वो सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो 100 से 2 कम है, यहाँ पे 100 से 3 कम है। 3 2 6, 0 लगेगा, राइट। क्यों लगेगा आपको पता है, 0 क्यों लगेगा, ठीक है। अब 100 से ज़्यादा था तो हम क्या करते थे, वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 100 से कम है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 97 माइनस 2 कितना होगा, 95, हमने लिख लिया 95, ये आपका आंसर। अब आप 97 माइनस 2 करो या 98 माइनस 3 करो, आंसर आएगा 95 ही आएगा और 9506 आपका आंसर है। अब यहाँ पे देख लो ये है
तो इसमें ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, राइट। 5 4 का कितना होगा, 20 होगा, 5 4 का 20 हमने लिख लिया। अब 95 माइनस 4, 95 माइनस 4 मीन्स 91, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। सो इसी तरह से हम कोई भी नंबर को मोर देन 100 होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि 100 से कम ज़्यादा नंबर होगा उसका कैसे होगा, इसके पीछे भी कंडीशन थी कि ये कंडीशन हो तो ही आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। फिर हमने देखा कि किस तरह से अगर नंबर यूनिट प्लेस पे होगा, यूनिट प्लेस पे ऐसा होना चाहिए, टेंस प्लेस पे ऐसा होना चाहिए तो ही हम आंसर ला सकते हैं, राइट। बट अब हम देखेंगे कि कोई भी रैंडम नंबर आप ले लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, उस रैंडम नंबर का कैलकुलेशन करके भी आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड। ओके, सो अभी तक हमने जो भी देखा उसके अंदर कोई ना कोई स्टेप्स थे, बट ये देखो कोई एकदम रैंडम नंबर है, राइट। अब इन रैंडम नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। स्टेप्स आप ध्यान से देखना, तो आपके लिए बहुत ईजी है, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि जो यूनिट प्लेस पे है ना, उन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 1 जा 3, राइट, 3 1 जा 3 हो गया। अब ये जो नंबर्स है ना, इनका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। अब कैसे, जैसे 4 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 1 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 4 से 12 हो गया एंड 5 1 जा 5 हो गया, राइट। 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17। 12 प्लस 5 हो गया 17। 17 में हमें ये ध्यान रखना है कि 17 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब हमें जो ये जो है नंबर, उसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 मीन्स 21, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा इसमें स्टेप ज़्यादा नहीं है, ये सब आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, तो आप इजीली इसका आंसर ला पाओगे। अब देख लो सेकंड नंबर हम थोड़ा इजी लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये मेथड कैसे फॉलो हो रही है। जैसे ये वाला है तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 कर दिया एंड 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 में 6, तो यहाँ पे लिख लिया 6 एंड 2 2 जा 4, 4 6 2, राइट। अब वैसे ये वाला कर दे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, 4 plus 7 means what, 11 and 3, राइट। तो यहाँ पे 3 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 2 18, 18 प्लस 3 मीन्स 21, ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना इजी है, बहुत सिंपल है। फटाफट हम दूसरा और भी देख लेते। 5 3 15। अब यहाँ पे देखो कि जो यूनिट प्लेस है उसका भी 2 डिजिट में नंबर आ रहा है, तो उसका हम कैसे करेंगे, तो हम 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 5 यहाँ पे लिख लेंगे। 15 है, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो 9 3 27, सो हम लिखेंगे 27, राइट, 27 एंड 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। इन तीनों का एडिशन करेंगे, 8 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 4 जा 36 प्लस 4 मीन्स 40, ये हमारा आंसर, राइट। अब वैसे ये वाला देखेंगे, 8 6 जा 48, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। देन 8 5 जा 40, 40, 6 या 36 या 42, 6 7 जा 42, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4 8 मीन्स 8 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एंड 7 5 जा 35 प्लस 8, 35 में हमें 8 को ऐड करना है, 35 प्लस 8 मीन्स कितना होगा, 1 मीन्स 41, सो 4 1 6 8। देखा कितने इजीली हमने हर तरह के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस तरह से आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। आप मेथड के हिसाब से जाओगे तो आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ये मेथड को आप फॉलो करोगे तो इस मेथड में आपको कोई भी नंबर उसको आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ इस तरह की मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छी तरह से इससे रिजल्ट ला सकते हैं। आगे और भी इस तरह की मेथड्स लाऊंगा, न्यू यूनिक मेथड्स लाऊंगा, ठीक है। किस तरह से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इजीली, किस तरह से हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं, राइट। डिवीज़न मेथड भी हम ट्राई करेंगे, अगर कोई डिवीज़न मेथड होगी तो किस तरह से डिवीज़न मेथड को हम ईजी वे में ला सकते हैं। सो अगर इसी तरह से
आपको वीडियोस चाहिए और इसी तरह से आपको क्विक मेथड की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए और उनको भी इजी मेथड्स का आइडिया आ जाए। ठीक है, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।